आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.6 पे चर्चा करूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं यहां पे पहले ही वीडियो में बता दिया हूं। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बताना प्रारंभ कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप शिद्दत से देखिए, सारा क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। अगर आराम से आप देखते जाइएगा तो सारा क्वेश्चन को मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। बिल्कुल ईजी होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। बच्चे इसे मान लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको आसान से आसान तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगने दूंगा। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से, आपको करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले x बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है x बराबर आपका a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में हम आपको बता दिए हैं कि x और y के अलावा अगर कोई फंक्शन आता है तो उसी फंक्शन के सापेक्ष आप लोग को डीसी करना है। तो यहाँ x के अलावा थीटा आ रहा है तो यहाँ डीसी हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष करेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका a कांस्टेंट है और यहाँ थीटा का डीसी हो जाएगा आपका थीटा के सापेक्ष में, माइनस में साइन थीटा का डीसी हो जाएगा आपका थीटा के सापेक्ष में। बस यहीं तक आपको करना है। dx बटा आपका डी थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष में 1 होगा, साइन थीटा का डीसी आपका कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका समीकरण 1 रहा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला का कार्यक्रम इसी तरीका से खत्म होता है। दूसरा, चूंकि y बराबर आपका क्या दिया हुआ है, y बराबर a इंटू 1 प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है? डीसी करना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। ए कांस्टेंट है बाहर, 1 का डीसी 0 होगा, कॉस थीटा का डीसी मेरे प्यारे बच्चों माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी थीटा बराबर आपका माइनस में ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसे समीकरण 2 आप मान लीजिए। आपका समीकरण 1 भी निकल करके आ गया है और आपका समीकरण 2 भी निकल करके आ गया है। हमें निकालना क्या है? डी वाई बटा डी एक्स, यानी वाई ऊपर होना चाहिए और डी एक्स नीचे होना चाहिए। इसके लिए हमें समीकरण 2 को ऊपर रखना पड़ेगा और समीकरण 1 को नीचे रखना पड़ेगा। तो समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 2 भागे 1 करने पर, मतलब कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 हमारा है डी वाई बटा डी थीटा बराबर में आपका मेरे प्यारे बच्चों माइनस ए इंटू क्या है? साइन थीटा है, बटा में यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स है और यहाँ पे डी एक्स बटा डी थीटा हो जाएगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी एक्स बटा डी थीटा हो जाएगा बराबर में आपका ए इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और ए से एक खत्म, डी थीटा से डी थीटा खत्म, डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे ए तो खत्म हो गया ना, यहाँ साइन थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला भी बनता है और कई बच्चों को ये फार्मूला याद भी होगा और कई बच्चों को फार्मूला नहीं भी याद होगा। 11th का फार्मूला है साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2 और इंटू में होता है कॉस थीटा बटा 2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, है ना। यहाँ माइनस लिखेंगे, साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 है, यानी साइन थीटा बटा 2 2 गो है तो एगो ऊपर से कट जाएगा। अब डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, माइनस ऊपर रहेगा, नीचे साइन थीटा बटा 2 बचा हुआ, ऊपर कॉस थीटा बटा 2 है, नीचे साइन थीटा बटा 2 है, आपका कॉट थीटा बटा 2 हो जाएगा। यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो है वो फाइनल आंसर है मेरे प्यारे बच्चों आपका माइनस कॉट थीटा बटा 2। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल शिद्दत से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरीका का परेशानी नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों आप कॉपी में नोट जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट जरूर करिएगा। इसे 1-2 बार लिख करके आप प्रैक्टिस करने का जरूर प्रयास करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आपको ले चलता हूँ।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें दिया है यहाँ पे x बराबर, यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, हमारा दिया हुआ क्या है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों x बराबर साइन क्यू टी, और बटा में क्या दिया हुआ, रूट के अंदर में cos 2t दिया हुआ है। इसका डीसी पहले करना है। हमने बताया आपको कि डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों x और y के अलावा अगर कोई फंक्शन आता है तो उसी के सापेक्ष डीसी करेंगे। तो यहाँ t है तो t के सापेक्ष डीसी करेंगे। dx बटा आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ u बटा v है तो सबसे पहले v का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, यानी रूट के अंदर में cos 2t है तो इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। उसके बाद रूट के अंदर में cos 2t है, इसको बाहर कर लो। डीसी किसका हो जाएगा, आपका साइन क्यू टी हो जाएगा। डीसी साइन क्यू टी का होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पावर आपका 3 है तो 3 पावर 1 से ज़्यादा है ना, तो बेस लिखाएगा। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, बेस लिखाएगा। अब ये साइन टी कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे किसका चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब साइन क्यू टी जो है वो बाहर हो जाएगा, और आपका डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, cos 2t। यहाँ पे cos 2t कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t होगा, और ये 2t कहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, t। यहाँ पे स्क्वायर से रूट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। dx बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और रूट के अंदर में यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। साइन क्यू टी का डीसी क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। साइन टी का डीसी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस टी हो जाएगा। माइनस में क्या है, साइन क्यू टी है, माइनस में साइन क्यू टी है। रूट का डीसी क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर रूट cos 2t हो जाएगा। उसके बाद cos 2t का डीसी माइनस साइन 2t हो जाएगा। 2t का डीसी सिर्फ आपका 2 हो जाएगा, और सबके बटा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सबके बटा में आपका cos 2t हो जाएगा, है ना, cos 2t हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लंबा है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टफ नहीं होगा, है ना। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो यहाँ पे आपका माइनस जो है वो आपका ख़त्म होगा, है ना। तो यहाँ से चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो। dx बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बराबर में यहाँ से चाहो मेरे प्यारे बच्चों तो आप एलसीएम को ले सकते हो। क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, रूट के अंदर में cos 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बटा में कुछ नहीं है, यहाँ बटा में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो आपका 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर क्या है, t है, और यहाँ पे क्या है, cos t है। यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 साइन क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन 2t हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका dx बटा dt आ गया। इसको चाहो तो आप समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें समीकरण 2 निकालना है, यानी dy बटा dx का मान निकालना है। dx बटा dt तो हमारा निकला हुआ है, अब dy बटा dx हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसे ध्यान से, और इसे भी मैं dy बटा dx निकालने का मैं प्रयास करता हूँ। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम dx बटा dt निकाले हैं उसी प्रकार से यहाँ पे dy बटा dt भी निकालने का मैं प्रयास करूँगा। देखिएगा y बराबर यहाँ क्या है, cos qt है, बटा में क्या है, cos 2t है। इसका डीसी करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू आपका टी हो जाएगा। यहाँ डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे भी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos 2t है रूट में, इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले बाहर हो जाएगा, cos 2t रूट के अंदर में बाहर हो जाएगा। डीसी किसका करेंगे, cos qt का, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ये cos t कहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, t होगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ, और बाहर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, cos qt। डीसी किसका होगा, रूट के अंदर में किसका डीसी होगा, cos 2t का, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos 2t। और ये cos 2t जो है वो कहाँ से आएगा, ऊपर, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t। और ये 2t कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, t हो जाएगा।
है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मोटा मोटी यहाँ तक हो गया, और यहाँ स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट कॉस टू टी हो जाएगा। रूट के अंदर में कॉस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टू टी हो जाएगा। कॉस क्यू है 3 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कॉस टी का डी सी क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। माइनस में आपका क्या हो जाएगा, कॉस क्यू टी। और रूट के अंदर में है तो 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा। और कॉस का डी सी यहाँ पे माइनस साइन टू टी हो जाएगा। टू टी का डी सी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सबके बटा में यहाँ पे बच्चा, सबके बटा में यहाँ कॉस टू टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टू टी। और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ सबके बटा में कुछ नहीं है तो एक है। अगर ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो दोनों में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, है ना। स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी एडजस्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ के बाद यहाँ कार्यक्रम कर लेते हैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका 2 रूट के अंदर में कॉस टू टी होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट से होगा तो कॉस टू टी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कॉस टू टी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस टू टी हो जाएगा। 2 इंटू कॉस टू टी हो जाएगा। यहाँ पे आपका इंटू में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस आगे है, माइनस लगा लो, माइनस आगे है लगा लो। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इंटू में साइन टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2 साइन टू टी हो जाएगा। और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, कॉस क्यू टी हो जाएगा। ये आपका डी वाई बटा डी एक्स है मेरे प्यारे बच्चों। और ये समीकरण आपका क्या रहा, ये समीकरण आपका 2 रहा। अब समीकरण 1 और 2 के मदद से हम लोग डी वाई बटा डी एक्स निकाल लेंगे। और डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए समीकरण 2 को ऊपर रखना होगा, यानी डी वाई को ऊपर रखना होगा और डी एक्स को क्या रखना होगा, नीचे रखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से हमारा ये डी वाई बटा क्या है, हमारा डी वाई बटा डी टी है भाई, एक्स नहीं। तो यहाँ पे समीकरण क्या करना होगा, समीकरण 2/1 करने पर, समीकरण 2/1 करने पर समीकरण 2 हमारा डी वाई बटा क्या है, डी टी है। बराबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -2 कॉस टू टी है, इंटू में 3 कॉस स्क्वायर टी है, इंटू में साइन टी है, और प्लस में क्या है 2 साइन टू टी है, और इंटू में कॉस क्यू टी है। और बटा में क्या होगा बच्चा जी आपका, वटा में यहाँ 2 रूट के अंदर में कॉस टू टी है, और कॉस क्या है 2t है। और सबके बटा में डी एक्स बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और सबके बटा में क्या हो जाएगा, सबके बटा में क्या हो जाएगा 2 कॉस 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी, इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी, इंटू में कॉस टी, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 2 साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t। और बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बटा में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है, यहाँ भी बटा में आपका 2 कॉस 2t होगा ना, 2, और यहाँ पे कॉस 2t यहाँ भी होगा, कॉस 2t यहाँ भी होगा, पूरी कट जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे कॉस 2t छूट गया है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ 2 रूट अंडर कॉस 2t है, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉस 2t है, ये आपका छूटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मोटा मोटी यहाँ तक आपका होगा। तो ये जो है ये पूरी यहाँ से कट जाएगा, है ना, ये पूरी आपका जो है वो कट जाएगा। अब जो है आपका ऊपर बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ, तो यहाँ से हमारा dt से dt कट जाएगा, और जो बचा हुआ है हमारा वो क्या बचा हुआ जो है वो बच्चा, वो ध्यान से देखिएगा, डी वाई बटा, फाइनली अब हमारा dx आने वाला है। यहाँ से 2 cos 2t है, cos 2t से कोई कॉमन लिया नहीं जा सकता है। यहाँ देखिए cos स्क्वायर t है, यहाँ cos qt है, यहाँ से हमारा cos स्क्वायर t को कॉमन लिया जा सकता है, cos स्क्वायर t को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, स्क्वायर को लिया जा सकता है। यहाँ cos 2t है, यहाँ कॉमन नहीं होगा, sin t नहीं होगा, है ना, बाकी कोई कॉमन नहीं होगा। तो माइनस में 2 cos 2t लिखाएगा, इंटू में क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा, और इंटू में क्या लिखाएगा साइन टी लिखाएगा, प्लस में क्या लिखाएगा बच्चा 2 साइन 2t, और इंटू में क्या लिखाएगा कॉस टी लिखाएगा, है ना। और बटा में क्या लिखाएगा बच्चा जी, सबके बटा में क्या लिखाएगा आपका, सबके बटा में यहाँ लिखाएगा आपका 2 कॉमन हो गया है,
2 यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा जी, 2 कॉमन यहाँ 2 नहीं लिखाएगा, यहाँ भी 2 नहीं लिखाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन हो गया, क्या cos 2t कॉमन होगा? नहीं होगा। sin स्क्वायर t कॉमन होगा? होगा। sin स्क्वायर t यहाँ से कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? cos 2t बचेगा, और फिर क्या बचेगा? 3 बचेगा, और sin स्क्वायर t तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? cos t बचेगा। फिर क्या बचेगा? 2 तो कॉमन हो गया है, यहाँ sin t बचेगा, इंटू में क्या बचेगा? sin 2t बचेगा, ये बचेगा। अब यहाँ पे 2 से 2 भी खत्म, cos स्क्वायर t cot स्क्वायर t हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ dy बटा dx बराबर, हालांकि उतना भी छोड़ दिया जाए तो चलेगा, यहाँ आपका cot स्क्वायर t हो जाएगा। बाकी जैसे है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। यहाँ पे सीधा करके लिख देते हैं sin 2t इंटू कॉस टी, प्लस वाला को पहले माइनस में cos 3 cos 2t और इंटू में sin t हो जाएगा बाद में, फिर बटा में क्या हो जाएगा? फिर बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा जी? फिर बटा में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 cos t इंटू cos 2t और प्लस में sin t और इंटू sin 2t यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका dy बटा dx का आंसर रहा। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका dy बटा dx का आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, देखने का चीज़ था, देखने का अगर आप प्रयास किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे लेकर के चलिए, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने है। बिल्कुल आसानी तरीका से मैं इसे भी बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए। देखिए यहाँ हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है मेरे प्यारे बच्चों x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस में log tan t बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? डीसी करेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। dx बटा आपका dt होगा, a कांस्टेंट है बाहर, डीसी किसका होगा? cos t का, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? t होगा, प्लस में डीसी किसका होगा? log tan t बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? tan t बटा क्या हो जाएगा? 2, डीसी किसका होगा? tan t बटा 2 का, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? t बटा 2। ये t बटा 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से आएगा? ऊपर, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? t हो जाएगा। बस यहाँ तक हो जाएगा, है ना? बस ये लास्ट है, ये है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा। dx बटा आपका dt निकालना है, a इंटू कॉस टी का dc माइनस में sin t हो जाएगा, प्लस में log का dc 1 बटा log x का dc 1 बटा x होता है, x के जगह पे tan t बटा 2 है, यहाँ tan t बटा 2 लिखाएगा। tan का dc sec स्क्वायर t बटा 2 हो जाएगा, t बटा 2 का क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा, है ना? यहाँ तक होगा आपका, यानी dx बटा dt बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपका a इंटू माइनस में sin t प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? sin बटा कॉस यहाँ पे आप लिख सकते हो इस 1 बटा tan t बटा 2 को 1 बटा sin t बटा 2 इंटू में cos t बटा 2 और यहाँ पे 1 बटा आपका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर t बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? dx बटा dt हो जाएगा, बराबर में a इंटू माइनस में sin t प्लस में cos t बटा 2 ऊपर जाएगा, sin t बटा 2 नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 बटा cos स्क्वायर t बटा 2 इंटू में क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। ये जो है खत्म हो जाएगा, है ना? खत्म हो जाएगा। अब dx बटा dt मेरे प्यारे बच्चों, dx बटा में क्या हो जाएगा? dt बराबर में क्या हो जाएगा? a इंटू में क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 1 बटा 2 और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, ये 1 बटा 2 हमें लिखने की क्या ज़रूरत है? यहाँ 2 इंटू साइन टी बटा 2 इंटू कॉस टी बटा 2, ये साइन टी का फार्मूला है। 1 बटा किसका फार्मूला है? साइन टी का फार्मूला है। ये हमारा बन गया एक साइन टी का फार्मूला बन गया, है ना? तो अब हमारा वो हमारा फाइनल यहाँ पे समीकरण क्या बन गया? 1 बन गया। समीकरण क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 बन गया। उसके बाद अगर चाहो तो यहाँ से एलसीएम भी आप ले सकते हो। dx बटा dt बराबर आप a इंटू साइन टी को एलसीएम ले लो, तो माइनस में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी और बटा में क्या हो जाएगा? साइन टी। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब चूंकि बाई बराबर क्या है? चूंकि बाई बराबर है a इंटू साइन टी, डी सी किसका होगा?
डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा टी, डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी टी, बराबर में ए इंटू साइन टी का डी सी क्या हो जाएगा कॉस टी। ये आपका समीकरण क्या है 2 है, ये समीकरण आपका क्या है 2 है। अब जो है हम लोग को क्या करना होगा, समीकरण 2/1 करने पर, समीकरण 2/1 करने पर, है ना, तब हमारा डी वाई बटा डी एक्स निकल जाएगा। तो हमारा डी वाई बटा डी एक्स निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में है हमारा, यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, डी वाई बटा डी टी लिखना होगा, और डी वाई बटा डी टी का मान ए इंटू कॉस टी है, बटा में डी एक्स बटा डी टी जो है आपका समीकरण 1 में है, तो यहाँ पे है ए इंटू कॉस स्क्वायर टी, अब बटा में है आपका साइन टी। यहाँ से मेरे पर बच्चों ए से ए खत्म, डी टी से डी टी खत्म। अब आपका जो है वो बचा हुआ है डी वाई बटा डी एक्स। अब जो आने वाला है वो आपका डी वाई बटा डी एक्स आना है, तो कॉस टी यहाँ हो जाएगा, ये मोटी लकीर है, गुना का चिन्ह पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा कॉस स्क्वायर टी, यानी ऊपर कॉस टी एगो, नीचे एक 2 गो है तो 1 बचेगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan टी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो था, लेकिन आप लोग को कहीं समस्या नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि मैं बेहद तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझ पाए होंगे, और इस एक्सरसाइज को पढ़ने में आपको कहाँ कहाँ पे कठिनाई हो रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप किस स्टेट से पढ़ रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पढ़ाने का तरीका आप ज़रूर शेयर करिएगा हमारे पास, ताकि उसमें कुछ बदलाव भी लाएं। अगर कोई समस्या रहे तो अगर आप शेयर करते हो तो मैं उसमें सुधार जरूर लाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।